नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य जो है वैदिक लिटरेचर सीधे तौर पर जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आने वाले यूपीएससी सीएससी का एक सब टॉपिक है। साथ में अन्य या आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो डेफिनेटली हमको इसमें अपना 100% देना चाहिए। संपूर्ण जानकारी परिचयात्मक आज प्राप्त कर लेंगे, इसके विशेषताएं जान लेंगे, फीचर्स जान लेंगे, है ना। तो आइए जी शुरू करते हैं वीडियो को वैदिक साहित्य के साथ में। वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों वेदों से प्राप्त ग्रंथों को संदर्भित करता है। वेद, है ना, जो हिंदू धर्म के माइथोलॉजी में सबसे पुराने धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, उनसे संदर्भित जो ग्रंथ हैं वो मतलब जो उससे प्राप्त हुए ग्रंथ हैं उनके बारे में बताता है। इसमें शामिल हैं संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताएं क्या है? संहिताओं के अंतर्गत ही वेद आते हैं, है ना। भजन और प्रार्थनाएं होती हैं इसमें, ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। दूसरा है ब्राह्मण, जो अनुष्ठान और समारोह हैं वो। फिर है आरण्यक, जो वन ग्रंथ है। आरण्यक एक वन ग्रंथ है, अनुष्ठान से दर्शन तक संक्रमण ये। उपनिषद दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ सम्मिलित है वो उपनिषद है। वैदिक साहित्य में ऐसा इसका डिवीज़न किया गया है, ऐसा डिवाइड किया गया है, इतने सुदृढ़ तरीके से किया गया है कि क्या बताएं, आप लोग इसमें साफ तौर पर देख पाएंगे। अब है इसकी प्रमुख विशेषताएं। आइए अब इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है अपने आप में इसकी दिव्यता। हिंदू वेदों को अपौरुषेय यानी मानव निर्मित नहीं, है ना, और नित्य शाश्वत मानते हैं। शाश्वत, ये मानव निर्मित नहीं है, है ना, ऐसा माना जाता है। ये इसकी दिव्यता को ही दर्शा रहा है एक्चुअल में कि ये मानव के द्वारा निर्मित किए ही नहीं गए। दूसरा, मौखिक परंपरा, याद करके पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक पारित की जाने वाली एक परंपरा रही। इसे श्रुति, है ना, श्रुति जो सुनी जाती है कहा जाता है। हालांकि इसी ने आज के समय में, आज के दौर में कहीं ना कहीं एक ऐसी अलग अलग अर्थ भिन्नता पैदा की है इसी बात में कि मौखिक परंपरा थी। और 3 अवधियों में विभाजन, संहिता, ब्राह्मण और औपनिषदिक चरण, है ना। ऐसे 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया हमारे वैदिक साहित्य को। ये इसकी मुख्य विशेषताएं। आइए अब एक एक करके आराम से सारे प्रकार जान लेते हैं। तो वैदिक ग्रंथों के प्रकार में सबसे पहले आती हैं संहिताएं। हमने शुरुआत में ही बताया संहिताओं का मतलब है वेद, देवताओं को समर्पित भजन। जो पहला हमारा वो है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 भजन है जो प्रारंभिक भारतीय समाज की जानकारी देते हैं। दूसरा है सामवेद, ये मंत्रों की पुस्तक है जो भारतीय संगीत का आधार है। ऐसे विभिन्न मंत्र इसमें शामिल हैं। तीसरा है यजुर्वेद, जो बलिदान प्रार्थनाओं की पुस्तक है, जो श्वेत और श्याम यजुर्वेद में विभाजित है। 2 ऐसे अलग अलग इसमें पार्ट्स हैं और इसमें बलिदान की प्रार्थनाओं की ये पुस्तक है पूरी। फिर आता है अथर्ववेद, जिसमें जादू, मंत्र, उपचार परंपराएं शामिल हैं, है ना। ये वेद हैं। कुछ संहिताएं अलग, वो दूसरी चीज़ है, चरक संहिता या ऐसी कोई जो संहिताएं हैं, ऐसा कन्फ्यूज़न अगर हो वो अलग चीज़ हो जाती है। फिर आता है ब्राह्मण, प्रत्येक वेद से जुड़े वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या जो करते हैं वो होते हैं ब्राह्मण। हर एक वेद में अलग प्रकार का ब्राह्मण, जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण, है ना, ऐसे हर एक वेद के एक अलग ब्राह्मण होते थे जो अनुष्ठानों की व्याख्या करते हैं। फिर आरण्यक, अनुष्ठानों और दर्शन के बीच का एक पुल है आरण्यक, जो अध्ययन वनों में साधुओं द्वारा किया जाता है। फिर आता है उपनिषद, जो आत्मा यानी स्वयं और ब्रह्म यानी सार्वभौमिक सत्य की खोज करने वाले दार्शनिक ग्रंथ हैं उपनिषद। जैसे सामवेद में छांदोग्य है, मुंडका है अथर्ववेद में, है ना। हम इसको नोट भी करेंगे, इसमें शायद आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा हो। इस प्रकार से जो है हम प्रयास करते हैं कि आपको समझा सकें अलग अलग चीज़ें। ये कुछ है, इसके अतिरिक्त भी कुछ ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी जानने का प्रयास कर लेते हैं। तो अतिरिक्त ग्रंथ में पहला ग्रंथ है वेदांग। ये 6 पूरक विषय, व्याकरण, ध्वनि विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि ऐसे इनका समूह है।
दूसरा है सूत्र, व्यवहारिक दिशा निर्देश जो धार्मिक शास्त्र सम्मत कानून और नैतिकता पर धर्म के सूत्र बताते हैं ये। फिर है धर्मशास्त्र, जाति नियमों सहित कानून और सामाजिक मानदंड जो बताते हैं वो है धर्मशास्त्र। फिर आता है पुराण, जो ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियों का विवरण देने वाले 18 पौराणिक ग्रंथ हैं। फिर है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति पर कौटिल्य के कार्य के बारे में ये बताते हैं। और फिर है कामसूत्र, जो आनंद और रिश्तों पर मार्गदर्शिका है। इस प्रकार से कुछ अन्य सूत्र भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत भी आते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे। अगर कुछ महत्व जाने वैदिक साहित्य का हमारे समाज में, हिंदू धर्म की नींव, अनुष्ठानों और मान्यताओं को परिभाषित करने वाले ऐसे जो हमारे वेद हैं, इन्होंने ही हिंदू धर्म की नींव रखी है। दार्शनिक प्रभाव की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को इन्हीं से प्रेरणा मिली, इन्हीं से प्रेरित हैं। सांस्कृतिक प्रभाव, भारतीय समाज, भाषा और परंपराओं को आकार देने में भी वैदिक साहित्य का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साथ में ऐतिहासिक अभिलेख, प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है हमारा जो ये वैदिक साहित्य है। अलग अलग साहित्यिक जो पुस्तकें हैं वो सीधे तौर पर बहुत सारी चीज़ों को अपने बता रही हैं और बहुत बढ़िया तौर पर हर एक चीज़ को सुसज्जित किया गया है। आप सभी लोग इस चीज़ से अच्छे से परिचित होंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास आप भी कर सकते हैं। समय बहुत अगर हो तो ही करें, बहुत अगर ना हो तो नहीं। थोड़ा सा प्रयास हो सकता है तो आप करिए, ज़रूर कर सकते हैं। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। ऐसे टॉपिक्स पे अपना टाइम देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।